ये कोई साधारण खंडहर नहीं है। ये पत्थरों में कैद एक भूली हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अनुशासन से रहता था, स्वच्छता से जीता था और फिर समय की धूल में खो गया। आइए आज चलते हैं 4500 साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता में। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व हुई। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। आज के भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में फैली ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे प्रसिद्ध शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन इनके अलावा भी धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल जैसे कई महत्वपूर्ण नगर थे। हर शहर एक जैसी योजना पर बना था, जैसे किसी आधुनिक शहर का नक्शा। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर योजना। सीधी सड़कें, एक दूसरे को काटती गलियां और हर घर से जुड़ी जल निकासी प्रणाली। सोचिए, आज से 4500 साल पहले लोगों के घरों में नालियां थीं जो सीधे शहर के मुख्य ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी थीं। ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। यहाँ के मकान पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। ज्यादातर घर 1 या 2 मंजिला थे। कई घरों में निजी स्नानघर और कुएं भी थे। ये दर्शाता है कि स्वच्छता इस सभ्यता के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। सिंधु घाटी के लोग किसान थे, व्यापारी थे और कुशल कारीगर भी। वे कपास उगाते थे, कपड़ा बनाते थे और दूर दूर तक व्यापार करते थे। उनके बनाए मनके, मोहरें और बर्तन आज भी उनकी कला और समझ का प्रमाण है। इस सभ्यता का व्यापार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी थे। लोथल जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास आज भी एक रहस्य है। खुदाई में मिली मातृ देवी की मूर्तियां, पशुपति जैसी आकृतियां और पवित्र स्नान स्थल ये संकेत देते हैं कि धर्म उनके जीवन का अहम हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। हजारों मोहरें मिली, लेकिन आज तक कोई भी उस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। शायद इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य इन्हीं चिन्हों में छुपा है। लगभग 1900 ईसा पूर्व ये सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन या संसाधनों की कमी पतन के कई कारण माने जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं टूटी, वो धीरे धीरे इतिहास में विलीन हो गई। आज भी सवाल है, क्या ये सभ्यता सच में समाप्त हो गई या इसके लोग कहीं और बस गए? क्या हमारी आधुनिक सभ्यता उसी विरासत का अगला चरण है? सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि विकास सिर्फ तकनीक नहीं होता, विकास होता है अनुशासन, स्वच्छता और सामूहिक सोच से। पत्थर आज भी खड़े हैं, बस हमें उन्हें सुनना आना चाहिए। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम फिर मिलेंगे इतिहास के एक और रहस्य के साथ।